अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पंजाब में सियासी मैदान लग गया जी और तख्ते लाहौर पे कब्ज़े की जंग शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने परवेज़ इलाही साहब से जो वादा किया था पंजाब की वज़ारत आला देने का, वो वादा पूरा करने का वक्त आन पहुँचा है। सुना है वज़ीर-ए-आज़म साहब को दूध में मैंगनियाँ डाल के देने के चक्कर में है और एक नया नाम प्रपोज़ कर दिया गया है पंजाब की वज़ारत आला के लिए। वो नाम कौन सा है जिस पर जनाब सब लोग बड़े हैरान हैं। दूसरी तरफ PDM की क़यादत भी हमलावर है जनाब पंजाब पे, और बिलावल साहब ने और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में डेरे डाल रखे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, और इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। जब पंजाब के सारे पंछी PTI के उड़ने के लिए बड़े तैयार थे और बगावतें और थी जगह जगह पे, तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चौधरियों के आस्थाने पर जा पहुँचे थे और उनसे गुजारिश की थी कि जनाब मेरी पार्टी पे चलो पंजाब विच, तो उहदे बदले तुसीं की लेना चाहते हो। तो उन्होंने एक सेनेट की सीट मांगी थी और एक पंजाब की वज़ारत आला मांगी थी। तो सेनेट की सीट तो उनको दे दी गई कामुल आगा साहब की सूरत में, और अब परवेज़ इलाही साहब ने जो सेनेट का इलेक्शन था वो भी उनको बना के दे दिया पंजाब से, और इनकी पार्टी को बंदा कोई टूटने नहीं दिया। और ये भी वैसे एक अलग ही कहानी है कि PTI एक अलग जमात है और उसको काफ लीग का जो सरबराह है वो देख रहा है कि वो PTI को ज़रा रखे, बाउंड करके रखे। तो खैर इसके बदले में उनको अब वज़ारत आला दी जानी थी और अब सेनेट का इलेक्शन हो गया और परवेज़ इलाही ने अपने वादे पूरे कर दिए। अब जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब की बारी है कि वो पंजाब परवेज़ इलाही साहब को देने का वादा पूरा करते हैं या नहीं करते। इससे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की बड़ी मौजें लगी हुई थी। वो एक जिसे कहते हैं मुबैना तौर पर एक गू टाइप का या डमी टाइप का वज़ीर आला था, और वज़ीर-ए-आज़म साहब जाया करते थे लाहौर में और वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठ के पंजाब काबीना के इजलास की सदारत किया करते थे, अगरचे कि इसके आइन और कानून में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इस सारी सूरत हाल में जनाब एक नया कार्ड खेला गया है। पंजाब की वज़ारत आला के लिए एक हैरानकुन नाम सामने आ गया है, और जनाब हुकूमती हलकों की तरफ से मोहम्मद बशारत राजा जो सूबाई वज़ीर कानून है उनका नाम सामने लाया गया कि जनाब इनको वज़ीर आला पंजाब बना देते हैं। मोहम्मद बशारत राजा की सारी उम्र तो काफ लीग के साथ ही गुजरी, परवेज़ इलाही साहब के बड़े मोतमद साथी समझे जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ी सी सिचुएशन फ़र्क है कि राजा बशारत साहब अगरचे के वजारत जो उनको मिली है वो तो काफ लीग के कोटे मिली है, लेकिन वो जिस पार्टी के टिकट पर MPA मुंतखब हुए थे वो तहरीक इंसाफ का टिकट था, बल्ले के इंतखाबी निशान पर वो लड़कर पहुँचे थे। अब जनाब खान साहब ने एक ये नई गेम खेली है कि वो एक ऐसे शख्स को अब वज़ीर आला बनाने के लिए आमादा हैं जो जिसके ऊपर काफ लीग का टैग नहीं लगा हुआ। बंदा तो वो काफ लीग का ही है लेकिन वो टैग नहीं लगा हो, तो खान साहब का ये ख्याल था कि ये जो ही मैं ये नाम पेश करूँगा तो परवेज़ इलाही साहब तो फौरी तौर पर राज़ी हो जाएंगे, और जो उनकी अपनी पार्टी है PTI उनको भी वो कैसे कहेंगे नहीं जी हमने तो चेंज करके अपनी पार्टी का बंदा लगाया, देखें हमारे टिकट पे वो इलेक्शन जीता था। तो खान साहब ने अपनी तरफ से एक बड़ी स्मार्ट मूव की है, राजा बशारत साहब का नाम दे के। राजा बशारत साहब का पिंडी से तल्लुक़ है, तो पिंडी से तल्लुक़ के साथ ही एक तासुर बढ़ता है कि शायद इनका कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़ा अच्छा रब्ता होगा। लेकिन सबको पता है कि राजा बशारत साहब जो हैं वो काफ लीग के आदमी हैं, उन्हीं के आदमी समझे जाते हैं, अगरचे कि उन्होंने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। अब खान साहब ने जो है वो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। एक तो उन्होंने ये किया कि जनाब जो है राजा बशारत साहब का नाम सामने करके ये अपनी पार्टी को ये तासुर दिया कि हम जो वज़ीर आला ला रहे हैं वो PTI का है, और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब पे एहसान चढ़ाना चाह रहे हैं कि जनाब मैंने तो आपके साथ वादा पूरा कर दिया और आपके बंदे को मैं वज़ारत आला देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इसके लिए तैयार नहीं है। चौधरी तो गुजरात से अपना दूसरा कोई अहम ओहदेदार नहीं बनने देते, और अपने ही वो जिसे कहते हैं कि ज़ेरे साया पलने वालों को अपनी जगह पे वज़ारत आला पे वो कैसे देख सकते हैं। तो सुना है परवेज़ इलाही साहब इस पर अब बड़े परेशान हैं और वो उनके लिए ये काबिल कबूल नहीं है, अगरचे कि राजा बशारत साहब ने उनके पास हाज़िरी दी उनकी आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि उनको ये आशीर्वाद मिली नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में कि जब पहले ही PDM जो है वो अपने नज़रें गाड़ के बैठी हुई है, बिलावल साहब ऐलान भी कर चुके हैं कि जनाब पंजाब में मैदान लगेगा, और बिलावल ज़रदारी साहब ने आज हमज़ा शहबाज साहब से मुलाकात भी की है। ज़ोहराने पे हमज़ा साहब ने उनको इनवाइट किया था। ये भी ज़राए का कहना है कि जनाब ये ज़ोहराना एक फरमाइशी ज़ोहराना था, पीपल्स पार्टी की फरमाइश पर हमज़ा ने ये अरेंज किया था। अब चूँकि पंजाब में PDM की जमातों में से सबसे ज़्यादा
जो असर है वो मुस्लिम लीग नून का है, और मुस्लिम लीग नून में जो पंजाब की हद तक MPs पर जो सबसे ज़्यादा असर है वो हमजा शहबाज शरीफ का है। और हमजा शहबाज शरीफ साहब 2-3 रोज़ पहले ही ज़मानत पर रिहा होकर आए हैं। तो अब एक नई सियासी पिक्चर बन रही है। अब बिलावल जरदारी और हमजा साहब की मुलाकातों को जो है वो इतना ईजी नहीं लिया जा सकता। दूसरी तरफ ज़राए का ये भी कहना है कि जनाब कोई 25 के करीब MPs हैं PTI के जो कि टूटने के लिए PDM के इशारे के मुंतज़िर हैं, और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जनाब उनको अगले इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जाए। कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि ये तादाद 25 से बहुत ज़्यादा है, लेकिन 25 की अभी तक जो है वो ज़राए कन्फर्मेशन ज़रूर कर रहे हैं। 25 हों या 40 हों या 10 हों, ज़रा सा भी मामला हिला तो जो वज़ारत आला है वो कम से कम PTI के हाथ से तो हमें निकलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आज हमजा शहबाज जब बिलावल साहब से मुलाकात में मसरूफ़ थे तो ऐन उसी वक्त मरियम साहिबा जो हैं वो इस्लामाबाद में पार्टी की मरकज़ी लीडरशिप के साथ एक फंक्शन में मसरूफ़ थी। अगरचे कि ऐसी बातें की गई कि जनाब ये देखें वहाँ पर मरियम नहीं थी हमजा और बिलावल की मुलाकात के, तो ये उन्होंने आपस में काम तकसीम कर रखा है। पंजाब को हमजा देखेंगी और मरकज़ी लेवल पर जो है वो मरियम देखेंगी, और अगर तख्ते लाहौर पर कब्ज़ा ना हो तो पाकिस्तान में हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। सो PDM ने बड़ी स्मार्ट मूव की। उन्होंने वफाक में यूसुफ ज़ा गिलानी साहब को जिताने के बाद जहाँ चेयरमैन सेनेट के लिए उनको उम्मीदवार बनाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मरकज़ में वज़ीर-ए-आज़म साहब को हटाने के लिए या स्पीकर को हटाने के बजाय पंजाब की तरफ फोकस किया, और पंजाब की तरफ फोकस करने के नतीजे में यकीनन हुकूमती सफ़ों में एक बड़े पैमाने पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है PTI की क़यादत को। अब ये तो नाज़रीन तय हो गया कि अब पंजाब में वो पहले वाले मज़े अब खान साहब के नहीं रहे, अपने हाथ से पंजाब उनको देना ही पड़ेगा। अब उनकी मर्ज़ी है कि अपने हाथ से अपनी मर्ज़ी से परवेज़ इलाही साहब को देते हैं या कि फिर PDM उनसे छीन लेती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।